दोस्तों, आज की कहानी प्यार, यादों और वक्त से लड़ने की है। कहानी शुरू होती है लिन से, जो रोज एक ही खौफनाक सपना देखती है। सपने में वह चोनी को अपनी बाहों में संभाले होती है और चोनी अपनी आखिरी सांसों के साथ कहता है, हम फिर मिलेंगे, और फिर वह मर जाता है। लिन घबराकर उठ जाती है और सोचती है कि वह इस लड़के के लिए इतना क्यों रो रही है और आखिर वह है कौन। उलझन के साथ वह स्कूल जाती है और अचानक लाइब्रेरी में उसी लड़के को देख लेती है, बिल्कुल सपने वाला चोनी। वह चुपके से उसे देख रही होती है। तभी चोनी मुस्कुराता है जैसे वह उसे पहले से जानता हो। लिन को किताब नहीं मिलती तो चोनी मदद के लिए पास आता है और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। क्लास में चोनी उसके ठीक पीछे बैठता है और लगातार उसे देखता रहता है, लेकिन जब भी लिन पीछे मुड़ती है, चोनी जानबूझकर किसी और लड़की के साथ हंसने लगता है। टीचर चोनी को असिस्टेंट बनाना चाहते हैं, पर वह आराम से कह देता है कि शायद प्रोफेसर गलती कर रहे हैं। तभी क्लास का एक छात्र कहता है कि फिर लिन को बना लीजिए, वह जीनियस है। टीचर दोनों को बोर्ड पर मुकाबला करवाते हैं और मैच टाई हो जाता है, इसलिए दोनों को असिस्टेंट बना दिया जाता है। लिन को चोनी के साथ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन चोनी तंज कसते हुए कहता है कि ठीक है, तुम ही पोस्ट रख लो। गुस्से में लिन गार्डन पहुंच जाती है, जहां अचानक कार्टून जैसी तितलियां उड़ने लगती हैं और तभी एक बहुत बड़ी मछली उससे बात करने लगती है। वह मछली बताती है कि वह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसे लिन ने खुद बनाया था, और सच ये है कि असली दुनिया में चोनी कार एक्सीडेंट के बाद कोमा में है। उसके पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं और लिन को उसके दिमाग के अंदर जाकर उस हादसे को होने से रोकना होगा, वरना चोनी कभी नहीं जागेगा। अगले ही पल लिन वापस यूनिवर्सिटी में होती है। वह भागकर चोनी को ढूंढती है, लेकिन देखती है कि चोनी कार में बैठता है और अचानक धमाका हो जाता है। कार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अगले दिन वही सब कुछ फिर से दोहराया जाता है। टूटी हुई लिन मछली से गिड़गिड़ाकर मिशन बदलने की गुहार लगाती है, लेकिन जवाब मिलता है कि यह नामुमकिन है और सिर्फ वही उसे बचा सकती है। इस बार कहानी थोड़ा बदलती है। चोनी खुद लिन से बात करता है और कहता है कि वह असिस्टेंट नहीं बनना चाहता, उसका सपना एक बैंड बनाना है, जबकि लिन का सपना रिसर्च करना है। उसी वक्त चोनी फिर से कार में बैठने वाला होता है तो लिन डर के मारे गाड़ी के सामने खड़ी हो जाती है और जबरदस्ती उसे नीचे उतार लेती है। हालात संभालने के लिए वह झूठ बोलती है कि उसके घर में समस्या है और क्या वह उसे साइकिल पर छोड़ देगा। आखिर उसे रोकने के लिए आखिरी दांव खेलते हुए लिन कह देती है कि चोनी उससे प्यार करता है और उसे भी वह पसंद है। चोनी हैरान रह जाता है और यहीं से किस्मत का रुख बदलने लगता है। चोनी कहता है कि उसे कोई पसंद नहीं है और चले जाता है, और कुछ ही मीटर आगे फिर से कार ब्लास्ट हो जाती है। दिन दोबारा रिपीट होता है। लिन एक्सट्रीम जाकर अपनी कार की चाबियां तोड़ देती है ताकि कार उसे ले ना जा सके। तब उसका दोस्त डॉन आता है और दोनों साथ जाने के लिए तैयार होते हैं। लिन घबराकर उसे गले लगाती है ताकि वह न जाए। डॉन डर के कहता है कि उसे छोड़ दे। लिन बिल्कुल पागल हो गई है और जैसे ही लिन बताने ही वाली होती है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, मछली सामने दिखाई देती है और चेतावनी देती है कि जो होने वाला है उसके बारे में किसी को मत बताना, वरना चोनी नहीं जागेगा। दिन फिर रिपीट होता है। लिन निर्णय लेती है कि डॉन की कार को तोड़ दे ताकि वह उसे लेकर न जाए, लेकिन डॉन दौड़कर उसे रोक लेता है। जब डॉन लिन को पहचानता है तो कहता है, तुम लिन हो। लिन पूछती है कि वह उसे कैसे जानता है। डॉन कहता है कि वह उसके भाई का दोस्त है। चोनी ईर्ष्या में उसे अलग कर देता है ताकि वे साथ न जाएं। लिन कहती है, तुम मेरे भाई के दोस्त हो, चलो घर, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। चोनी गुस्से में हट जाता है और लिन डॉन से बचकर निकल जाती है। कहती है कि उसे अचानक कोई जरूरी काम याद आ गया। घर आकर लिन अपने भाई से पूछती है कि कार ब्लास्ट का कारण क्या हो सकता है। भाई समझाता है कि हो सकता है मैकेनिकल फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट या कोई एक्सप्लोसिव लगाया गया हो। रात को लिन सोचती है कि कारण ढूंढना होगा ताकि ब्लास्ट को रोका जा सके। सुबह से ही वह दिमाग तोड़ती रहती है और समाधान सोचती रहती है। तब चोनी आता है और मदद मांगता है। उसे क्लासिकल म्यूजिक टीचर की बैंड की लड़की को बचाना है। लिन उसे डिस्ट्रैक्ट करती है, हंगामा करती है, और चोनी उस हंगामे का फायदा उठाकर लड़की को ले जाता है। प्रोफेसर गुस्से में चिल्लाता है और कहता है कि अगली बार देखा तो सस्पेंशन मिलेगा, लेकिन जैसे ही वह लड़की टैक्सी में बैठती है, कार फिर ब्लास्ट हो जाती है। दिन रिपीट होता है। लिन दौड़कर चोनी के पास जाती है और बिना बोले लड़की को बचाने का प्लान बताती है, लेकिन शर्त रखती है कि वह बैंड में शामिल हो सके। चोनी पूछता है कि क्या वह कोई इंस्ट्रूमेंट बजाती है। लिन कहती है नहीं, लेकिन फिर दोनों पूरी शर्त मान लेते हैं और पूरा दिन साथ बिताते हैं। थककर अंततः दोनों लड़की को सुरक्षित जगह पहुंचाते हैं। लड़की उनका धन्यवाद करती है और प्रैक्टिस के लिए चली जाती है। चोनी पूछता है कि अब पूरा दिन क्या करेंगे। लिन उसे कॉफी पर चलने के लिए कहती है। कार का खतरा बचाने के लिए दोनों पैदल चलते हैं। कॉफी शॉप में लैपटॉप के साथ लिन चोनी को दिखाती है कि उसने गेम और एल्गोरिदम कैसे प्रोग्राम किया है, और इसी तरह वे लगभग पूरी दोपहर साथ बिताते हैं। लिन खेलते खेलते और मस्ती करते हुए चोनी को व्यस्त रखती है और किसी भी ब्लास्ट वाली कार से दूर रखती है। बाहर निकलते ही बारिश हो रही
होती है और चोनी अपनी शालीनता दिखाते हुए अपनी जैकेट से उसे ढक देता है और दोनों पास की पेस्ट्री शॉप में शरण लेते हैं। लिन पूछती है, अगर मैं तुम्हारी बैंड में जुड़ूं तो हम कितनी देर साथ होंगे? वह जवाब देता है, 2 घंटे। फिर वह सीधे मुद्दे पर आती है, अगर हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो? वह जवाब देता है, दिन के 24 घंटे। बस वही लिन चाहती थी ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके। और बिना देरी किए लिन पूछती है कि क्या वे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन सकते हैं और चुंबन भी दे देती है, लेकिन चोनी मना कर देता है और जैसे ही वह जाने लगती है वह खुद को चोटिल होने का नाटक करता है। अंततः वह उसे घोड़े की सवारी जैसा उठाकर घर पहुंचाता है और लिन उसे पूरी तरह अव्यवहारिक निर्देश देने लगती है। चोनी थककर शिकायत करता है, बस करो, घंटों घूम रहे हैं, मेरी पीठ दर्द कर रही है। फिर मछली उसे बगीचे में ले जाती है और बधाई देती है, अब तक तुमने चोनी को मरने से बचाया है, इनाम के तौर पर मैं तुम्हें उसकी स्कूल की यादें दिखाऊंगी। लिन उसकी यादों में देखती है, दोनों एक एक्वेरियम में हैं। चोनी उसे प्यार से देखता है और फोटो खींचता है। फिर और यादें आती हैं, उसका दोस्त डॉन और उसका भाई कैमरे से मस्ती कर रहे हैं, लेकिन भाई गलती से लिन की तस्वीरें देख लेता है और पूछता है कि ये क्यों है? चोनी घबराकर कहता है, मैं सब रिकॉर्ड करता हूँ, मेरी क्या गलती? वीडियो खत्म होते ही लिन मछली से पूछती है कि आखिर चोनी को सीक्रेटली पसंद क्यों किया और अब ठंडा क्यों बर्ताव कर रहा है। मछली बिना स्पष्टीकरण दिए कहती है, अपना मिशन पूरा करो, और उसे बगीचे से बाहर भेज देती है। बाहर चोनी कहता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लिन आश्चर्यचकित होती है, तुम नहीं गए थे? वह जवाब देता है, नहीं, मैं तुम्हें आधी रात को अकेला नहीं छोड़ूंगा। घर पहुँचते ही उसका भाई इंतजार कर रहा होता है और कहता है, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मुझे कॉल करना, किसी पर भरोसा मत करना। वह चोनी को गुस्से भरी नजर से देखता है, जैसे लड़ाई होनी हो, लेकिन लिन बीच में आकर कहती है, ठीक है, चलो अंदर बात करते हैं। अंदर भाई अपने आप को ईर्ष्यालु दिखाता है। चोनी हंसता है और कहता है, कल म्यूजिक रूम में मिलते हैं, तुम्हारे साथ समय अच्छा लगा। भाई रोक देता है, बहन सोने का समय है। फिर दोनों लड़के अपनी गाड़ी में निकल जाते हैं। लिन उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वे उसे धक्का देकर अलग कर देते हैं। जैसे ही वह दौड़ती है उन्हें रोकने, भाई की कार फिर ब्लास्ट हो जाती है। दिन दोबारा शुरू होता है, 3 एक साथ होते हैं और लिन सीधे भाई से पूछती है कि वह चोनी से इतना गुस्सा क्यों है। भाई गंभीर होकर कहता है, क्योंकि उसने मेरी सबसे प्यारी चीज छीन ली, मेरी गर्लफ्रेंड। जैसे ही वह प्रस्ताव देने वाला होता है, लिन उसकी जबान दबा देती है और कहती है कि खाना बना दे। चोनी को घर साइकिल से भेज देती है ताकि कम से कम आज रात कोई कार ब्लास्ट न हो। अगले दिन वह देखती है कि भाई चोनी जैसे ही कपड़े पहने हैं। डर के मारे वह पूछती है, क्या तुमने उसे मारा और उसके कपड़े चुरा लिए? भाई कहता है, क्या बोल रही हो, ये सामान्य कपड़े हैं, हर जगह मिलते हैं। लिन चोनी को म्यूजिक रूम में ले जाती है, लेकिन वह लड़की के बहुत करीब है और लिन ठंडी हो जाती है। उसने दिल में दर्द महसूस होता है और वह नहीं समझ पाती कि क्यों। चोनी बेझिझक पूछता है, क्या तुम हमारे साथ रिहर्सल करना चाहती हो? लिन गुस्से में सोचती है, रिहर्सल क्या, तुम तो कान में गा रहे हो। थोड़ी देर बाद वह थक जाती है और बहाने बनाकर निकल जाती है, लेकिन मछली उसे खींच लेती है और कहती है, तुम कुछ और नहीं कर सकती, सिर्फ उसे फॉलो करो और बचाओ। तुम यहाँ कपड़े लेने नहीं आई हो। लिन गुस्से में सोचती है, तो फिर मुझे क्यों पीछे पीछे चलना पड़ रहा है? लिन अपने उत्साह और मस्ती के बीच चोनी को व्यस्त रखती है और किसी भी ब्लास्ट वाली कार से दूर रखती है। बाहर निकलते ही बारिश हो रही होती है और चोनी अपनी छतरी से उसे ढक लेता है। लिन उसकी मदद से थोड़ी राहत महसूस करती है, लेकिन गुस्से और उलझन में कहती है कि वह जा रही है। चोनी उसे साथ ले जाने की पेशकश करता है। वह जिज्ञासु होकर पूछती है कि वह कैसे क्लास पहुंचा। चोनी बताता है कि बस से आया। लिन बीच में बोलती है कि छतरी वही रख लेगी और चोनी को अलविदा कहती है। अपने कमरे में वह पूरे दिन की घटनाओं को सोचती है और मछली से पूछती है कि क्या वह उसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी दे सकती है। मछली कहती है कि उसकी मदद सीमित है। लिन गुस्से में कहती है कि उसने खुद ही मछली को प्रोग्राम किया था और अपनी सोच पर रोक लगाई थी। मछली फिर उसे अब तक हुई हर ब्लास्ट दिखाती है और लिन ये समझ पाती है कि जब भी चोनी अकेला होता है कुछ नहीं होता, लेकिन जब कोई उसके साथ होता है तो ब्लास्ट होता है। अगले दिन लिन जानती है कि चोनी और लड़की किसी म्यूजिक इवेंट के लिए जा रहे हैं। वह उन्हें जानने की कोशिश करती है कि वे कैसे जाएंगे। चोनी बताता है कि वह खुद गाड़ी चलाएगा ताकि जल्दी पहुंचे। लिन सोचती है कि जैसे ही वे गाड़ी चलाएंगे वह ब्लास्ट हो सकता है, इसलिए वह पूरे दिन उनका पीछा करती है। बाहर जाते समय बीमार होने का नाटक करती है ताकि वे साथ न जाएं और ब्लास्ट रोका जा सके। फिर मछली सामने आती है और कहती है कि बहुत अच्छा, तुमने एक और दिन पार कर लिया। अब वह उसे एक और याद दिखाती है। लिन लाइब्रेरी में उदास बैठी होती है। चोनी उसे संदेश भेजता है। वह जवाब देती है कि उसका मूड खराब है और एक तस्वीर भेजती है, जंगल में एक तंबू। एक ही पल में चोनी उसे ले जाकर सितारों के नीचे कैंपिंग कराता है। वह पूछता है कि क्या अब भी वह अपनी करियर चुनने को लेकर परेशान है। लिन सच बताती है कि उसे नहीं पता कि वह क्या चाहती। चोनी समझदारी से कहता है कि उसके पिता ने तो समर्थन दिया है, लेकिन माँ नहीं। हर बार पिता कोशिश करते हैं तो झगड़ा होता है। चोनी सलाह देता है कि वह वही चुने जो सच में पसंद है, क्योंकि कोशिश न करने का पछतावा ज्यादा होता है। लिन फिर मछली से पूछती है कि इसका
मतलब क्या है? क्या वह उसे मोटिवेट करना चाहती है? मछली सर्द जवाब देती है, तुम्हारा मिशन है उसे बचाना और कुछ नहीं। घर पर वह भाई से कहती है कि उसे यूनिवर्सिटी छोड़ दे, लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है। वह उसे डांटती है और तुरंत साइकिल से यूनिवर्सिटी पहुंच जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि चोनी और लड़की चोनी की कार में गए। वह साइकिल से उनके पीछे चलती है, लेकिन वे अलग हो जाते हैं। डर के मारे वह चिल्लाती है, मदद मदद। और तभी रास्ते में वह चोनी की कार देखती है और उसके मन में एक्सीडेंट की छवियां आती हैं। तभी चोनी सामने आता है और वह घबराकर बताती है कि उसने भाई से अलग हो गई। चोनी उसे शांत करता है, कहता है कि रास्ते में कई मोड़ हैं और भाई जानता है कि क्या करना है। वह पूछती है कि लड़की कहाँ गई। चोनी बताता है कि वह टैक्सी से गई क्योंकि कार खराब थी। डर कम होने पर वह उसे सुंदर जगह पर ले जाता है जहाँ कुर्सियाँ, खाना और आग की अलाव लगी होती है। लेकिन लिन अभी भी घबराई रहती है क्योंकि उसे सपना याद आता है जिसमें वह ब्लास्ट वाली कार में चोनी और अन्य घायल देखती है। लिन डर के मारे चोनी को गले लगाती है और सपने की पूरी कहानी बताती है। चोनी उसका हाथ पकड़कर उसे कार तक ले जाता है ताकि वह शांत हो जाए। लिन डर के मारे उसे गले लगाती है और उसे अंदर न जाने की विनती करती है, लेकिन वह उसे नजरअंदाज करता है और अंदर जाकर दिखाता है कि सब ठीक है। और तभी फिर ब्लास्ट होता है। इस बार ब्लास्ट के बाद चोनी खुद मछली के सामने आता है, पूरी तरह से दुखी और दर्द में। मछली कहती है, प्यारे तुम फिर फेल हो गए, तुम लिन को जगा नहीं पाए। चोनी हताश होकर कहता है, नहीं, मुझे वापस जाना होगा, मुझे उसे जगा देना है। मछली जवाब देती है, रुको हेड स्ट्रॉन्ग, मुझे तुम्हारी और उसकी हालत देखनी होगी। अगर हालात बहुत खराब होंगे तो मैं सब कैंसिल कर दूंगी। यहाँ सच सामने आता है, लिन कोमा में है और चोनी ही उसे सिमुलेशन के जरिए जगाने की कोशिश कर रहा है। मछली बताती है कि लिन का शरीर सिर्फ एक और रिपीटेशन झेल सकता है। चोनी फर्म होकर कहता है, मैं तैयार हूँ, मुझे अंदर जाने दो। लेकिन अंदर जाने से पहले मछली उसे स्कूल की यादें दिखाती है, क्योंकि पिछले 3 सालों से वह लगातार कोशिश कर रहा है और अब वास्तविकता और सिमुलेशन के बीच अंतर भूल सकता है। चोनी याद करता है कि वह हमेशा लिन को देखता था और उसका दोस्त लिन का भाई कहता है, सपने में भी मत सोचो। फिर चोनी यूनिवर्सिटी के समय को भी देखता है, दोनों बारिश में फिसलते हैं और लिन उसे अपना छाता दे देती है। फिर वह छाता बहाना बनाकर उसके पास जाती है और थोड़े कठोर अंदाज में कहती है, तुमने मेरे भाई की गर्लफ्रेंड चुराई। उसके बाद वह अपने भाई को डांटती है क्योंकि उसने अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा किया, जो वर्चुअल दुनिया में वही लड़की है, लेकिन असल में उसका नाम नाना है और वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। लिन भाई से कहती है कि नाना उसके कारण दुखी है और कोई परफॉर्मेंस नहीं करना चाहती। भाई पछताते हुए कहता है कि वह सही है और वह खुद नाना को इवेंट में ले जाएगा। तभी चोनी आता है और भाई से गंभीर होकर कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है। फील्ड में चोनी जोर से चिल्लाता है, तुमने लिन से दूरी बनाने के लिए झूठ बोला कि तुमने उसकी गर्लफ्रेंड चुराई। भाई मुस्कुराता है और कहता है, किसके प्यार में? लिन सिर्फ टेक्नोलॉजी और रिसर्च में सोचती है, इसलिए उसे छोड़ दो और दूर रहो। फिर डॉन दिखाता है कि उसी रास्ते पर एक्सीडेंट हुआ जहाँ लिन, उसका भाई और नाना जा रहे थे। जब वे पहुँचते हैं तो एम्बुलेंस और घायल लोग दिखते हैं। चोनी दौड़कर पूछता है कि क्या वह ठीक है। लिन हैरान होकर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चोनी झूठ बनाता है कि वह वहाँ से गुजर रहे थे और उसका नाम सुना। लिन उससे एक फेवर मांगती है, भाई और नाना आगे हैं, वह उसे उनके पास ले जाए। चोनी कार की ट्रंक खोलता है जिसमें गुब्बारे और आयु की तस्वीरें हैं। वह धीरे धीरे कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और 2 टिकट निकालता है एक्वेरियम के लिए, क्योंकि वह जानता है कि लिन को वह जगह पसंद है। लिन घबराई लेकिन अंततः कहती है कि वह चल सकती है। वे पहुँचते हैं और भाई व नाना एक छोटे कैंप में है। सभी रात एक साथ बिताते हैं, खाना खाते हैं, बात करते हैं और मजे करते हैं। लेकिन वापस लौटते समय एक बड़ा ट्रक सामने आता है और टकरा जाता है। लिन उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन वह डर के मारे उसे देखता है और लगता है कि यह सपना है। दुर्भाग्य से लिन कोमा में चली जाती है और नाना, डॉन और उसका भाई मर जाते हैं। चोनी टूट जाता है और हर दिन उसे देखने आता है। सालों बाद लिन कोमा में रहते हुए चोनी उसकी माँ से मिलने जाता है। वह समझाता है कि टेक्नोलॉजी अब सबकॉन्शियस में प्रवेश करने, मरीज से इंटरेक्ट करने और कई मामलों में मदद करने में सक्षम है। अब कहानी में मोड़ आता है। चोनी को एहसास होता है कि लिन को जगह पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि लिन के पास इस हालत में सिर्फ 3 महीने बचे हैं। उसकी माँ भावुक होकर कहती है, बेटा जो करना है करो, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। चोनी कमरे में जाता है, अपने कान में एक डिवाइस और लिन के कान में दूसरा लगाता है और सारे यादें सिस्टम में डाउनलोड कर देता है। मछली एआई सब कुछ एनालाइज करती है और बताती है कि लिन अवचेतन में है, सिर्फ गिल्ट, पछतावे की वजह से। भले ही वह कोमा में है, लेकिन उसका दिमाग एक्टिव है। वह खुद को जगा नहीं पा रही क्योंकि उसे लगता है कि उसने सबको बचाने में फेल किया, उसका भाई, नाना, डॉन और चोनी भी। प्रोग्राम बताता है कि एक सीन बनाना होगा जहाँ लिन खुद को सभी को बचाने की कोशिश करती है। अगर वह गिल्ट से मुक्त हो जाती है तो वह जाग जाएगी। जब चोनी पहली बार उसे फेस टू फेस देखता है, वह इमोशनल होकर दौड़ता है और जोर से गले लगाकर रो पड़ता है, लेकिन पहली कोशिश फेल हो जाती है। दूसरी बार जब लिन उसे पहचान ही नहीं पाती तो चोनी को लगता है कि वह मर रहा है। उसे सिस्टम छोड़कर सांस लेना पड़ता है क्योंकि वह सहन नहीं कर पाता कि लिन उसे याद ही नहीं कर रही। पहली बार कार ब्लास्ट हुआ था, तब भी चोनी सिस्टम से डर के मारे बाहर आया। मछली समझाती है कि अब लिन का दिमाग कितना नाजुक है। अगर वह किसी को भी कार में देखती है, चाहे वह चोनी हो, डॉन, उसका भाई या
बनाना, सिस्टम ऑटोमेटिकली ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन इस नरक जैसी रिपीटेशन के बावजूद चोनी को सिर्फ लिन को बोलते, हंसते और चलते देखना उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा पल लगता है। जब भी वह मृत दोस्तों से टकराता है, वह उन्हें गले लगाकर पुरानी यादें जीता है। लिन को उसके घर तक छोड़ते हुए चोनी मन ही मन कहता है, प्लीज जगह जाओ, वापस आओ, अपनी जिंदगी जियो, अपने सपने पूरे करो। घर पहुंचने पर भाई उसे खतरनाक नजर से देखता है, गुस्से में डांटता है, लेकिन चोनी पर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि वह सिर्फ लिन को देखने से खुश है। अगले दिन जब दोनों म्यूजिक रूम में बातचीत कर रहे होते हैं, चोनी और नहीं सह पाता और लिन को चूम लेता है। सिस्टम उसे चेतावनी देता है कि उसने गलती की है क्योंकि असल जीवन में वह अभी जोड़ी में नहीं है। चोनी फट पड़ता है और सोचता है, अगर मैं अब और बदलाव नहीं कर सकता तो इतने साल क्यों गंवा दिए। सिस्टम उसे शांत रहने को कहता है और याद दिलाता है कि यह अंतिम मौका है, लेकिन स्टबर्न चोनी रिस्क लेने का फैसला करता है और सिस्टम का ओरिजिनल कोड एक्टिव करता है। मछली चेतावनी देती है कि अगर ऐसा किया तो दोनों की कॉन्शियसनेस मिल जाएगी और अगर लिन नहीं जागी तो चोनी भी कोमा में चला जाएगा। फिर भी चोनी जोखिम उठाता है, कसम खाता है कि वह उसे जगा देगा। सिस्टम रीसेट होता है, लाइब्रेरी, क्लासरूम सब शुरू से, लेकिन सभी फ्रीज हो जाते हैं सिवाय चोनी के। इस समय लिन उसी गार्डन में आती है जहाँ वह पहली बार मछली से मिली थी। सब सामान्य चलता है जब तक वह अपने दोस्त की कार में बैठती है और ब्लास्ट होता है। फिर वह गार्डन में वापस आती है। मछली उसे डांटती है, देखा तुम नहीं बदली, हर बार जब तुम कार में बैठोगे तुम्हें वही डर महसूस होगा और हर ब्लास्ट के साथ तुम मरने जैसा महसूस करोगी। ये सब तुम्हारे अपनी कॉन्शियसनेस को उसके साथ जोड़ने की मूर्खता की वजह से हुआ। और ऐसे ही कहानी में हर बार चोनी गलती करता है, हर बार सिस्टम उसे चुनौती देता है और कहानी की जंग लिन को जगा देने के लिए जारी रहती है। चोनी हर बार जैसे ही लिन के सामने कार में बैठता है, कार ब्लास्ट हो जाती है और वह ज्यादा थका हुआ और कमजोर होकर फिर गार्डन में लौट आता है। उसका शरीर पूरी तरह से टूट चुका है, लेकिन उसका दिमाग सिर्फ लिन के लिए सोचता है। इसी बीच प्रोग्राम के अंदर लिन को दुस्वप्न आने लगते हैं। धीरे धीरे उसे एक्सीडेंट की यादें वापस आने लगती हैं। वह याद करती है कि कैफे में रहते हुए उसने आवाजें सुनी थी उसकी माँ और चोनी की, जो कह रहे थे कि वे उसे जगा देंगे। सिस्टम चोनी को सचेत करता है, तुम बहुत करीब हो। वह अब याद करने लगी है और जैसे ही सीन फिर से शुरू होता है, चोनी दौड़ता है और उसे गले लगा लेता है। लिन रोते हुए उससे कहती है कि वह उन्हें उन लोगों से मिलवाए जिन्हें वह बहुत याद करती है। चोनी उसे म्यूजिक रूम ले जाता है ताकि वह अपनी दोस्त को रिहर्सल करते देख सके। लिन खुद को संयमित रखने की कोशिश करती है, लेकिन दर्द और यादों की वजह से उसकी नजरें उन्हें कभी छोड़ती नहीं। फिर दोनों दौड़ते हैं, बैठते हैं और लिन कहती है, क्या हम उस रेस्टोरेंट जा सकते हैं जहाँ हम हमेशा जाते थे। कि दोस्त हैरान होती है क्योंकि इस दुनिया में वे करीबी नहीं है, लेकिन लिन उसे समझाने का समय नहीं देती और ले जाती है। फिर वे लिन के भाई और डॉन को बुलाते हैं। सभी एक साथ बैठकर खाते हैं, हंसते हैं और यादों में खो जाते हैं। लिन उन्हें अपनी यादों में संजोने की कोशिश करती है क्योंकि उसे पता है कि वे जल्द ही फिर गायब हो जाएंगे और सचमुच एक सेकंड में सब दूर हो जाते हैं। लिन ठंडी पड़ जाती है, लेकिन चोनी दौड़कर उसे गले लगाता है और कहता है, अगर वे जीवित होते तो बस यही चाहते कि तुम जाओ और जागो। वे खुश होते कि तुम बच गई। फिर वे एक साथ एक्वेरियम जाते हैं, वही जगह जहाँ लिन का दिल पहली बार उसके लिए धड़कने लगा था। लिन चोनी का धन्यवाद करती है कि उसने इतना खूबसूरत वर्ल्ड बनाया जहाँ वह अपने प्रियजनों को आखिरी बार देख सकती है। लेकिन वह सच भी बताती है कि उसने प्रोग्राम से पहले ही बात की थी और जानती है कि उसकी कॉन्शियसनेस बार बार रिपीट होने से टूट रही है। सिस्टम इस समय चेतावनी देता है कि समय खत्म हो गया है, वह अब बाहर नहीं निकली तो कोमा में चली जाएगी। लिन चोनी से कहती है कि उसे जाने दो। चोनी जोर देकर कहता है कि नहीं, वे लगभग सफल हो चुके हैं। लिन डर और प्यार में कहती है कि वह अकेले नहीं रह सकती और अगर चोनी बाहर नहीं आएगा तो वह खुद को माफ नहीं करेगी। चोनी नहीं चाहता कि वह खो जाए, उसके बिना जीवन का कोई मतलब नहीं। लिन कहती है कि वह उससे प्यार करती है और हमेशा उसके दिल और दिमाग में रहेगी। फिर वह उसे धक्का देकर बाहर भेज देती है और आंसुओं के साथ कहती है, अलविदा प्रिय चोनी। जब वह जागती है तो चोनी उसे अस्पताल के बिस्तर पर देखता है और उसकी गाल पर एक आंसू गिरता है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। चोनी बारिश में सोचता है और अचानक लिन स्कूल की यूनिफॉर्म में छाता लेकर उसके पास आती है। सिस्टम इस दौरान दिन को रीसेट करता है और इस तरह यह प्यारी प्रेम कहानी अपनी समाप्ति पर पहुंचती है। कहानी का अंत सवाल छोड़ती है, क्या लिन सच में जाग गई या चोनी ने उसे बचाने में असफल होकर सिस्टम की बनाई झूठी रियलिटी में खुद को रोक लिया।